अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नवीद स्पेस यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान नवीद कमर। नाज़रीन, कुछ अर्सा पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी पॉलीगैमी के बारे में। पॉलीगैमी क्या होता है, यानी कि किसी भी इंसान का एक से ज़्यादा शादियां करना पॉलीगैमी कहलाता है। अब पॉलीगैमी की मुख्तलिफ़ अक़साम होती हैं और बाज़ मज़ाहिब में इसकी इजाज़त होती है, बाज़ में नहीं होती। इस सब पर मेरी एक डिटेल्ड वीडियो मौजूद है, आप उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट्स में मिल जाएगा, वहाँ से वो आप देख सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि पॉलीगैमी क्या इकसाम है। पॉलीगैमी की हमारे पास 3 इकसाम होती है। एक है पॉलीजैनी। पॉलीजैनी यानी कि किसी एक मर्द का एक से ज़्यादा शादियाँ करना पॉलीजैनी कहलाता है। पॉलीएंड्री यानी कि किसी खातून का एक से ज़्यादा शादियाँ करना पॉलीएंड्री कहलाता है। और तीसरा हमारे पास ग्रुप मैरिज होता है, जिसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे एक रिलेशनशिप में रहते हैं। अब पॉलीजैनी जो है, यानी कि किसी एक मर्द का एक से ज़्यादा शादियाँ करना, इसकी बाज़ मज़ाहिब में इजाज़त है और बाज़ में इसकी इजाज़त नहीं है। लेकिन जो पॉलीएंड्री है और हमारे पास ग्रुप मैरिज है, इनकी ना तो किसी मज़हब में इजाज़त है और ना ही किसी मुल्क में इनकी कोई कानूनी हैसियत है अभी तक। ठीक है, तो हमारे मज़हब इस्लाम में भी सिर्फ पॉलीजैनी यानी कि मर्द को एक से ज़्यादा शादियाँ करने की इजाज़त है, लेकिन किसी खातून को या ग्रुप मैरिज, इनका हमारे मज़हब में भी कोई कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, ये सख्ती से मना है। तो आजकल क्या हो रहा है कि जिस तरह आजकल मगरब में पहले हम जिन्स परस्तों के हकूक़ के लिए बात हो रही थी, हम जिन्स परस्तों की शादियों को लीगलाइज़ कर दिया गया। ठीक है, उनको शादियाँ करने की इजाज़त दे दी गई। इसी तरह आप नया पेंडोरा बॉक्स वो खोल रहे हैं पॉलीएंड्री का, इनके ख़वातीन के लिए बराबरी के हकूक़ के नाम पर ख़वातीन को ज़्यादा शादियाँ करने की इजाज़त देने का सोच रहे हैं। इस हवाले से साउथ अफ्रीका से ख़बर आई हुई थी कि साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट जो है वो पॉलीएंड्री को लीगलाइज़ करने का सोच रही है। अब वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये तो उनका मतलब इंटरनल मामला है। लेकिन हमारे मुल्क पाकिस्तान में क्या हो रहा है कि हमारा मीडिया ऐसी ख़बरों को ऐसे उछाल उछाल कर बयान करता है जैसे कि ये सब कुछ अभी पाकिस्तान में हो रहा हो। इनके जिस तरह अखबारों में बड़ी बड़ी हेडिंग चल जाती हैं कि ख़वातीन को एक से ज़्यादा शौहर रखने की इजाज़त, तो इस तरह हाइप क्रिएट कर देते हैं, खाम खा में हाइप क्रिएट कर देते हैं इनके लोगों में सनसनी फैलाने के लिए। ठीक है, तो हमारे मीडिया को चाहिए कि इस तरह की ख़बरें या तो दें ही ना, अगर देनी भी हैं तो फिर उनकी मुकम्मल तफसील के साथ दें। इस तरह सनसनी फैलाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि जिस तरह औरत मार्च में इस साल आपने देखा होगा कि हम जिन्स परस्तों के हकूक़ की बात हो रही थी, अभी फिर कुछ अर्सा बाद ये लोग पॉलीएंड्री की बात करने लग जाएंगे। ठीक है, ख़वातीन की आज़ादी के नाम पर या ख़वातीन के बराबरी के हकूक़ के नाम पर। ठीक है, तो इन चीज़ों को रोकने के लिए हुकूमत को ज़रूर इक़दाम करने चाहिए। ठीक है, पॉलीएंड्री की ना तो हमारे मज़हब में कोई इजाज़त है, ना हमारे कल्चर में। ठीक है, बल्कि दुनिया के किसी भी मज़हब में इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। अब मज़ाहिब में जो कानून आते हैं वैसे खाम खा में नहीं आ जाते। ठीक है, उनके पीछे बहुत ज़्यादा रीज़न्स होती हैं। अब ये तो अब साइंस भी मानती है कि पॉलीएंड्री जो है ये माशरे की तबाही का सबब है। ठीक है, इससे मतलब जो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे लोग पॉलीएंड्री में, उनकी सेहत पर बहुत ज़्यादा बुरे असरात मुरतब होंगे। ठीक है, एड्स जैसी बीमारियां बहुत ज़्यादा फैलने का ख़तरा होगा। ठीक है, उसके अलावा आबादी के तेज़ी से कम होने का इससे बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। ठीक है, और एक जो और इसकी हमारे पास एक बड़ी वजह है इसको मना करने की, वो है बच्चों का मुस्तकबिल। ठीक है, अगर पॉलीएंड्री से कोई बच्चे पैदा होंगे तो क्या पता लगेगा कि कौन किसका बच्चा है। ठीक है, या अब वो कहते हैं कि हम डीएनए टेस्ट से पता चला लेंगे कि कौन किसका बच्चा है। अब डीएनए टेस्ट तो पैदा होने के बाद होगा, पैदा होने से पहले तो उसका डीएनए टेस्ट नहीं हो सकता। जब वो माँ के पेट में होगा फिर क्या पता होगा कि वो किसका बच्चा है। अगर पता हो भी सही किसका बच्चा है, तो अगर वो किसी एक का बच्चा होगा, उसके जो बाकी शौहर होंगे वो उनके हकूक़ कैसे अदा करेगी। ठीक है, तो ये सब बातें होती हैं। ठीक है, इस्लाम में या किसी भी मज़हब में जो कवानीन होते हैं वो ऐसे खाम खा में नहीं हो जाते कि हम उन पर बस बेजा तनकीद ही करते चले जाएँ। ठीक है, तो इस हवाले से एक तो हमारे मीडिया को ज़िम्मेदारी का सबूत देना चाहिए, ऐसी सनसनीखेज़ ख़बरें नहीं फैलानी चाहिए। और दूसरा, हुकूमत को भी चाहिए कि हम जिन्स परस्ती या पॉलीएंड्री जैसे गंद को पाकिस्तान में आने से रोकना चाहिए। ठीक है, और इस बारे में मौसर इक़दाम करने चाहिए। तो ये था इस बारे में मेरा तजिया। अगर आपको कुछ भी कहना है इस बारे में, कोई इख्तलाफ है, तो आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया। और आपसे एक दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें, क्योंकि जल्द से जल्द हम 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंच जाएं। ठीक है, तो इस हवाले से आपका ताउन ज़रूरी है। तो
باقی جو بھی آپ کا تجاویز ہیں یا جو کچھ بھی آپ کہنا چاہتے ہیں وہ آپ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا. شکریہ. تھینک یو.